गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों एवं विद्वान साथियों। आज के इस वीडियो में हम कवि एवं लेखक का परिचय भाग 4 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण कवि बिहारी लाल जी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बिहारी लाल जी के जीवन परिचय जानने से पहले इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। सन की बात करें तो इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में या किसी किसी किताब में 1603 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो भी हो वो लगभग है। मृत्यु की बात करें तो सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान देखें तो बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पिता की बात करें तो पिता केशवराम, और इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है सतसई, जिसे हम लोग बिहारी सतसई भी कहते हैं। भाषा देखें तो इनकी जो काव्य की भाषा थी ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। अब इनके जीवन परिचय को देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं, इनका जन्म सन 1595 ईस्वी या 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते थे, और इनका जो बचपन है बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। लेकिन युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल जो कि मथुरा में थी, मथुरा में जाकर रहने लगे थे। और इन्होंने एक उक्ति भी लिखी है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए का मतलब हो गया कि जन्म हमारा ग्वालियर में हुआ ऐसा जानो, खंड बुंदेले बाल, और बुंदेलखंड में मेरा बाल जीवन व्यतीत हुआ, और तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। और अगर तरुण अवस्था की बात करें तो मथुरा जो कि इनकी ससुराल थी वहाँ पर व्यतीत हुआ। अब जो बिहारी लाल जी हैं जयपुर के एक राजा थे, मिर्जा राजा जय सिंह, इनके आश्रित कवि थे। और जयपुर में रहकर ही इन्होंने जो अपना एक ग्रंथ है, और एकमात्र ही ग्रंथ है जिसका नाम है सतसई, जिसे हम लोग बिहारी सतसई कहते हैं, उसकी रचना की। और बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 713 दोहे भी देखने को मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है कि 719 या 713। फिलहाल 719 दोहा ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, और कहीं कहीं 17 भी है। जो भी है सबसे प्रमाणित 719 दोहे हैं। अब राजा जयसिंह जी भी बिहारी जी का बड़ा सम्मान करते थे, और जितने भी ये दोहे रचते थे या लिखते थे, प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में राजा जयसिंह बिहारी जी को देते थे। कहा जाता है कि महाराज जयसिंह अपनी एक नौहड़ा पत्नी थी, अपनी नौहड़ा पत्नी के प्रेम पास या बंधन में या प्रेम में या लगाव में लिप्त थे, और लिप्त होकर के राजकाज से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए या राजकाज को पूर्ण रूप से त्याग चुके थे। ये दशा देखकर बिहारी जी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि पुनः जो है जयसिंह की आंखें खुल गईं, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ, और फिर से वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। बिहारी जी की मृत्यु की बात करें तो 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बिहारी जी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन इस पर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्य के अंगों पर था, अर्थात काव्यांगों पर था। सतसई में इन्होंने अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। ये रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। गिने क्या जाते हैं, आप कह सकते हैं कि रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल। आगे हम लोग देखते हैं कि भक्ति, नीति और ऋतु वर्णन इनके काव्य का जो प्रमुख विषय था। और इसमें अगर हम लोग रस की बात करें, प्रधानता की बात करें, तो प्रेम की प्रधानता थी। और जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो श्रृंगार और प्रेम को छोड़ करके इन्होंने नीति का भी दोहा लिखना शुरू किया, या अपने काव्य में नीति को भी विषय बनाई। बिहारी सतसई जो है एक मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं, आप देख सकते हैं। और बिहारी जी ने
जो दोहा लिखा है, एक छोटे से दोहा का प्रयोग किया है और उस प्रयोग में बहुत विस्तृत अर्थ देने में इनको सफलता मिली है। बिहारी जी के किसी किसी दोहे में आभिष अष्ट को ग्रहण करने के लिए आप काव्य की समूची परंपरा जो है या समूची परंपरा के जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी जी का एक दोहा है और एक दोहे के कई अर्थ निकलते हैं। साहित्यिक बात करें तो बिहारी जी ने साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, शैली के रूप में जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, और कहीं कहीं पर उस समय जो प्रचलित अरबी फारसी के शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचना में देखने को मिलता है। बिहारी जी ने केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके साहित्य जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की, अमरता को प्राप्त कर ली। केवल एक रचना, और उस रचना का नाम अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि सतसई है। इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टीका अगर किसी रचना पे लिखी गई है तो बिहारी जी की सतसई है, जिसे हम लोग कहते हैं बिहारी सतसई। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। इस प्रकार से हम अब निस्संदेह रूप से कह सकते हैं कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके जो दोहे हैं वो सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं, और इनके दोहे के विषय में खुद एक युक्ति है और बड़ी प्रसिद्ध है। उस युक्ति के बाद आप कह सकते हैं कि बिहारी जी ने गागर में सागर भरा है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।